फाइनली दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट को लेकर के। जैसा कि आप लोग देखोगे मार्केट में बहुत बुरा हाल है। जो मैंने आपको कल भी बताया था, भी मार्केट के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है और वो इम्पैक्ट हमें ग्लोबल बाजारों से देखने को मिलेगा। भाई आपने देखा होगा प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान यूएस मार्केट का क्या हाल था। बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। रसल 2% के ऊपर में, 1.5% के ऊपर में डाउ जोन्स, S&P 500, नेस्डैक बड़ी गिरावट देखने को मिली जॉब डाटा वगैरह को देखते हुए। और इन सब के कारण आप लोग देखोगे अभी यूरोपियन बाजार भी हमें जो बड़ी गिरावट के साथ क्लोजिंग लेते हुए नजर आए थे प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान। और डाउ फ्यूचर, नेस्डैक फ्यूचर, इन सब में एक बार फिर हमें जो अभी बड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है। और यही नहीं है, मार्केट के ऊपर जो दबाव बना, क्रूड ऑयल जो आप लोग देखोगे भी लगभग $77 के आसपास पहुंच चुका है और लगभग 1.5% के आसपास आज भी तेजी है। तो क्रूड ऑयल के दामों में जो तेजी बढ़ रही है, ये भी एक बड़ा नेगेटिव संकेत है दुनिया भर के बाजारों के लिए। और इतना ही नहीं, भी हमारे बाजार आज आप लोग देखोगे भी बड़ी गिरावट के साथ ओपनिंग लेते हुए नजर आए हैं। अभी के टाइम निफ्टी की बात करें तो करीब 1% के साथ जो अभी 225 पॉइंट टूटी हुई है। और वहीं अगर बात की जाए सेंसेक्स की, ये भी 1% के आसपास गिरावट में है। 1.25% के आसपास बैंक निफ्टी, आईटी इंडेक्स में 0.5% के आसपास गिरावट है। स्मॉल कैप, मिड कैप, इनका तो पूछो ही मत भाई। सबसे ज्यादा जो क्रैश हुए हैं ये दो सेक्टर है, ठीक है। स्मॉल कैप इंडेक्स, इंडेक्स है स्मॉल कैप, मिड कैप। तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा प्रेशर हमें इस वक्त दिखाई दे रहा है। पोर्टफोलियो की भी बिल्कुल वाट लगी पड़ी है, सभी ने देखा होगा भी। तो यहाँ पर जो दबाव है वो दुनिया भर के बाजारों के साथ साथ आप लोग देखोगे एक बेयरिश सेंटीमेंट जो बना हुआ है मार्केट में, वो भी एक कारण है भाई। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी कुछ एक्सपर्ट्स का क्या मानना है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखो ईटी नाउ के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर सोमवार 13 जनवरी के लिए निफ्टी की भविष्यवाणी, क्या मंदी या मंदी का माहौल रहेगा, जानिए क्या कहते हैं विशेषज्ञ। तो आप लोग देखोगे मार्केट में यहाँ से आने वाले दिनों में गिरावट बनते हुए नजर आ रही है, ठीक है। और भी 10% की गिरावट आई है अभी अब तक। निफ्टी वगैरह है, सेंसेक्स है, अपने जो रिकॉर्ड हाई है वहाँ से टूट चुके हैं। और आगे भी जो इनमें हमें 2025 में थोड़ा दबाव देखने को मिलता रहेगा। आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके इसे डिटेल में पढ़ लेना भी, यहाँ पर क्या कुछ बोल रहे हैं अभी निफ्टी के लिए विशेषज्ञों का क्या मानना है, कहाँ तक निफ्टी आ सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के संभावित कदमों के बारे में भी जो अनिश्चितता है कि मद्देनजर निकट भविष्य में बाजार में तेजी की संभावना नहीं है। तो आप लोग देखोगे भी ट्रंप की तरफ से भी बहुत बड़े बड़े जो बयान आ रहे हैं जो कि मार्केट को हिला रहे हैं अभी के टाइम, ठीक है। उन्होंने बोला भी कनाडा है या फिर एक दो स्टेट उन्होंने और बोला था कंट्री के बारे में कि हम जो भी हमारे इसमें मिलाएंगे, ठीक है, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे युद्ध के जरिए हो, चाहे फिर वो आराम से मिले, ठीक है। तो वो भी एक बहुत खतरनाक बयान था भाई, ठीक है। और नायर ने कहा क्योंकि नतीजों का मौसम शुरू हो चुका है, इसलिए बाजार में नतीजों के जवाब में कई स्टॉक विशिष्ट गतिविधियां देखने को मिलेगी। और ये भी कारण भी टीसीएस के नतीजे आपने देखे होंगे भी, स्टॉक्स में काफ़ी शानदार एक्शन बना, आईटी इंडेक्स में मजबूती आई, ठीक है। तो वो कारण भी था भी। एक बैंकिंग क्षेत्र की अगर बात करें तो प्रमुख कंपनियों के नतीजे अच्छे रहेंगे, लेकिन एफआईआई की बिकवाली के संदर्भ में सेक्टर में नतीजों के जवाब में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकता है भाई, ठीक है। यानी कि अच्छे नतीजे आए कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ अच्छा नहीं होगा उससे, क्यों? क्योंकि एफआईआई का भी दबाव है, ठीक है। और फार्मा और जो आयशर, M&M और बजाज ऑटो जैसे चुनिंदा स्टॉक्स आप लोग देखो, जो ऑटो स्टॉक्स है कमजोर बाजार में बेहतर प्रदर्शन करने वाले हो सकते हैं भाई। तो यहाँ से निफ्टी के अंदर अगर बात करें 2025 में या तो कंसोलिडेशन फेज में रहेगी या फिर गिरावट बनती हुई नजर आएगी भाई निफ्टी में यहाँ से। तो ये किसका कहना है? ये CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई थी भी, ठीक है। तो ये टोटल अपडेट्स है। चलिए एक बार चार्ट देखते हैं निफ्टी का, बहुत नेगेटिव संकेत है चार्ट के हिसाब से। तो आप लोग देखोगे 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर जो 23,251 या फिर 23,250 का जो सपोर्ट था भाई वो टूट चुका है। बिग गैप डाउन ओपनिंग हुई, उसके बाद जो मार्केट है वो 250 के ऊपर में निकला ही नहीं भी निफ्टी। तो यहाँ से बड़ा प्रेशर हमें इस वक्त दिखाई दे रहा है। 1 डे टाइम फ्रेम पर देखोगे आप लोग, 1 डे टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है? 1 डे टाइम फ्रेम बहुत बड़ा नेगेटिव संकेत दे रहा है यहाँ से, बिकॉज अभी जो नवंबर दिसंबर के अंदर इसने लो लगाया था मार्केट ने, ऊपर से टूटी थी जब, ठीक है, उस लो को ये तोड़ चुका है नीचे में भाई, सपोर्ट टूट चुके हैं, ठीक है। 23,250 के नीचे में रहता है तो यहाँ से मार्केट के ऊपर प्रेशर बन सकता है भाई। और नीचे में फिर 23,844 तक, 21,844 तक के गैप को ये भर सकता है नीचे में, ठीक है। ये गैप दिखा सकता है, यहाँ पर चांसेस बने हुए हैं कि यहाँ से जो है एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिले। बिकॉज जिस दिन आप लोग देखोगे मोमेंटम बने थे बाजार में
ये बात है जब रिजल्ट आए, इलेक्शन रिजल्ट आए थे उस टाइम की भाई, ठीक है, बड़े मूव आए थे ना 2 दिन के अंदर अंदर, बड़ी गिरावट फिर बड़ी तेजी, वो मूव देखने को मिले थे। तो ये गैप को ये नीचे में फिल कर सकता है, मैं पहले बोल रहा हूँ आपको। तो यहाँ से मार्केट के लिए बिल्कुल नेगेटिव संकेत है, शॉर्ट टर्म वालों के लिए मार्केट बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के भाई हैं, जिनका नजरिया 3-4 साल का है, वो यहाँ पर ड्रेविन है भाई, ठीक है, उनके लिए ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शॉर्ट टर्म में और स्विंग ट्रेड वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं मार्केट बनाई है। यहाँ पर क्या होगा, क्या मोमेंटम बनेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं कह सकते भाई। तो इस वक्त नॉन स्टॉप गिरावट लगी हुई है। और 2025 की शुरुआती दिनों में आप लोग देखोगे जो रिजल्ट्स वगैरह ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, बजट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखते भी यहाँ पर क्या कुछ जो अभी मार्केट से रिलेटेड सहारा मिलता है भी है या फिर नहीं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।